मेरे बच्चे, तुम यदि आशावादी हो, प्रत्येक वस्तु को आशावादी दृष्टिकोण से देखते हो, उसका उज्जवल पक्ष देखते हो और यह मानते हो कि जहाँ सत्य है वही विजय है, तब तुम अपनी ही नहीं बल्कि विश्व भर का उद्धार कर सकते हो। मेरे बच्चे, यह आशावाद एक अमृत है। इस अमृत से जीवन मिलता है। जिस प्रकार सूर्य सृष्टि को, वनस्पति को, पशु पक्षियों को जीवन दान देता है, उसी प्रकार आशावाद भी है। मनरूपी सूर्य के विकास से तुम्हारा जीवन भी विकसित होता है। तुम्हारी मानसिक शक्तियाँ फलती फूलती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में निराशावाद कभी नहीं पनपने देना, यह तो और जड़ें काट डालता है। जो लोग हर चीज को निराशावादी दृष्टिकोण से देखते हैं, अंधकारमय पहलू पर दृष्टि रखते हैं, असफलता और बुराई के विचार उनके मन में जड़ें जमाए रखते हैं, वे सदा अंधकार, दुख और दरिद्रता में फंसे रहते हैं। समान गुण धर्म वाली वस्तु या पदार्थ की ओर ही कोई पदार्थ खींचता है। तुम किसी वस्तु की आशा करते हो और उसे पाने की कोशिश करते हो, तो वह आपकी ओर खींचता है, क्योंकि तुम उसका विचार करते हो। और इसके विपरीत गुण धर्म वाले व्यक्ति को कोई वस्तु कभी नहीं खींचता है। विचारों का भी यही सिद्धांत है। समान विचारों को विचार खींचते हैं। मान लिया तुम समृद्ध होना चाहते हो, तो यह जरूरी है कि तुम अपने मनोभावों में समृद्धि भरो। विचारों को दूर कर दो जो समृद्धि के विरुद्ध हैं। दरिद्रता के विचारों को मन के निकट भी न आने दो। बस समृद्धि की बातें करो, अपने को समृद्धिशाली समझो और रहो। मन, वचन और कर्म से कार्य करते रहो। मन में केवल उन्हीं विचारों को जगह दो जिनसे तुम आनंदित होते हो। उन्हीं वस्तु का विचार करो जिन्हें पाकर तुम्हें सुख और आनंद की अनुभूति होती हो। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुम उन पदार्थों को अपनी ओर खींच सकते हो। मनुष्य के कार्य और इसके उद्देश्य में बड़ा गहरा संबंध है। किसी प्रकार के दुखद और संदेह प्रधान विचार कभी भी तुम्हें उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते हैं। तुम परेशान ही रहोगे। यदि इन परेशानियों से छुटकारा चाहते हो, तो जो कार्य तुम करते हो उसे अपनी कोई मजबूरी मत मानो। पूरी शक्ति और मनोयोग से उस कार्य को करो जो व्यक्ति सोचता रहता है कि वह तो सदा इस छोटे काम को करने को मजबूर है और इसी स्थिति में रहेगा, कभी प्रगति नहीं करेगा, तो यह निश्चित है।
कि वह व्यक्ति सदा बाधा स्थिति में रहेगा, कभी उसकी स्थिति नहीं सुधर सकती, क्योंकि विचारों का दुष्प्रभाव व्यक्ति के समस्त व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जीवन को प्रकाशमय और सौंदर्यपूर्ण देखता है, उसके दुखमय जीवन का शीघ्र अंत हो जाता है। सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, दुखों से भरी रात्रि दूर हो जाएगी और सुखों का प्रभात आ जाएगा। मेरे बच्चे, यह विश्वास और दृढ़ रखो कि तुम्हें वह जीवन मिलने वाला है जिसमें सुख, शांति और आनंद है। निर्विकार और निर्दोष भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। विश्वास में दृढ़ता और संकल्प के साथ साथ तुम्हारी योग्यताएं भी होनी चाहिए। दृढ़ विश्वास में असीम शक्ति है। उत्पादन शक्ति का यह स्रोत है। किसी भी व्यक्ति के मन की इच्छाओं की पूर्ति यही दृढ़ विश्वास और सफलताओं की आशा करती है। क्योंकि उत्पादन शक्ति का विश्वास ही प्रमुख आधार है। मेरे बच्चे, अब तुम दृढ़ विश्वास के साथ अपने कार्य में लग जाओ। इन सब बातों को अपने हृदय से निकाल दो कि यह कार्य मेरे लिए नहीं है। जो भी कार्य कर रहे हो उसमें दृढ़ विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम इस संसार के सबसे अनमोल बच्चे हो, इसलिए इस संसार में तुम्हें किसी भी चीज से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने और इस संसार को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए। तुम्हें ही इस संसार को उद्धार करना होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।